मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर सवाल कर रही है, क्या बीजेपी बेरोजगारी पर सवाल कर रही है या फिर महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अगर ऐसा कुछ भी है तो बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर वो इन मुद्दों को उठाना चाहती है अपने प्रदर्शन के माध्यम से तो हम इसका समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अपना काम इस वक्त कर रही है वो कतई सराहनीय नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस एजेंडा को लेकर चल रही है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नीतिगत कामों को गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनके कामों की ओर देखें तो उनके काम में भी बहुत सारी कमियां हैं जो उन्हें देखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने पीएम के कई योजनाओं पर भी टिप्पणी कर दी और योजनाओं के बारे में भी बताया और कहा कि जिस तरीके से मनरेगा में धांधली हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली हो रही है, इस पर पीएम को देखने की जरूरत है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। करना चाहिए, देश के नीतियों के खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है तो राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन हमारे समर्थन में कर रही है। हमारी नीतियों में क्या खामी है? अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियाँ नहीं बनाते, दे रहे हैं। हमारी नीतियों में अगर खामी होती तो हम यहाँ पर रोज़गार देने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नीतियाँ हमने बनाई है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में तो कोई खामी नहीं दिखती है। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, सब लोगों ने देश के सामने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, हर महंगाई को कम करेंगे और जो देश की संपत्ति लूटने वाले काले धन जमा करने वाले लोग हैं उस पैसा को लाएंगे और हर परिवार के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। तो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के सभी नेता कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है क्या? कटौती प्रधानमंत्री आवास योजना में तो देख लीजिए कि 2018-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ, 22-23 में एक भी बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 23-24 जो अभी चल रहा है इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, जो बेसहारा के लिए है, जो गांव में रहने वाले मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए काम होता है, उसमें 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। यही भारत सरकार की नीतियां हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर श्रवण कुमार साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी योजनाओं में अपने नीतियों पर काम करनी चाहिए। दूसरे पर कटाक्ष करने से बेहतर होगा कि अपने में जो कमी है उसको सुधारा जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि जनता इससे त्रस्त है और उन्हें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस पर भाजपा का कतई ध्यान नहीं है, भाजपा बस सवाल करना जानती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।